हमारी केंद्र की सरकार हो और उनका कुछ लघु ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो कर रहा है। विश्वविद्यालय जाने जाते हैं शोध के लिए, विश्वविद्यालय जाने जाते हैं उनके रिसर्च वर्क के लिए, विश्वविद्यालय जाने जाते हैं कि आपने कितने एमिनेंट पर्सनैलिटी जो है हमारे समाज को दिए हैं। लेकिन आज देखें, एक दौर ऐसा था विश्वविद्यालय के अंदर जब इसी विश्वविद्यालय ने ऐसी ऐसी शख्सियत हमारे देश को, प्रदेश को दी, हमारे समाज को दी, जो समाज के अंदर जाके जिन लोगों ने, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन पिछले 8-9 सालों से, खासकर बोले तब जब देश के अंदर पहली बार 1991 के अंदर हमारी देश की जो सरकार है उसके द्वारा जो LPG की नीतियां लाई गई, जो नव उदारीकरण की नीतियां लाई गई, और उसका सबसे बड़ा हमला जो था वो एजुकेशन के ऊपर किया गया। आज हम देखते हैं 1986 से पहले पूरे देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था थी वो शिक्षा व्यवस्था होती थी कि सारी के सारी शिक्षा व्यवस्था पब्लिक सेक्टर के अंदर। नई एजुकेशन नीति के नाम पे 86 के अंदर पहली बार शिक्षा को जो था वो प्राइवेट क्षेत्र में भी डालने की कोशिश की गई। दोहरी शिक्षा नीति जिसको हम बोलते हैं कि शिक्षा दो तरीके से दी जाने की कोशिश की गई। एक उन लोगों को जो लोग पैसा दे सकते हैं उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाए, और वो लोग जो पैसा नहीं दे सकते और हर बार सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाए। मतलब सरकारी और कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा प्रणाली हमारे देश के अंदर लाई गई। उसके बाद 1991 के अंदर जो न्यू लिबरलिज्म की पॉलिसी हमारे देश के अंदर आई, उसका उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से हमारी सरकार जो थी हर क्षेत्र के अंदर इतनी उदार हो गई, हर क्षेत्र के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई। उसी का आज खामियाजा है कि पूरे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर जो निजी शिक्षण संस्थानों की बाढ़ लगी है, उनकी जो दुकानें इस विश्व पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर खोली गई है, उन्हीं दुकानों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से फायदा पहुंचाने के लिए उन्हीं प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जितने भी सरकारी विश्वविद्यालय है उन विश्वविद्यालयों को किस तरह से बंद किया जाए। अगर विश्वविद्यालय एकदम से बंद होंगे तो पूरे जनता के अंदर एक आक्रोश पैदा होगा, छात्रों के अंदर आक्रोश पैदा होगा। अगर विश्वविद्यालय को बंद करना है तो पूरे उसी तरह से करो जिस तरह से आपने हजारों प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए। प्राइमरी स्कूल बंद क्यों हुए? क्योंकि उन स्कूलों के अंदर ना तो आपने अध्यापक दिए, ना तो उन स्कूलों के अंदर आपने अच्छे क्लासरूम दिए, ना तो उन स्कूलों के अंदर आपने जो बेसिक फैसिलिटी होती थी वो नहीं दी। जिसके कारण क्या हुआ कि अधिकतर लोगों ने स्कूल के अंदर अध्यापक ना होने के कारण, बुनियादी सुविधाएं ना होने के कारण अपने बच्चों को उन स्कूलों से हटाकर मजबूरी में आके अच्छी शिक्षा के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों के अंदर डाला। और आज बाद में गवर्नमेंट ने यह बोला कि हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे, हमने सरकारी स्कूलों को बंद कर देना। आज यही कोशिश विश्वविद्यालयों के साथ की जा रही है। जब विश्वविद्यालय के अंदर अध्यापक नहीं होंगे, जब विश्वविद्यालय के अंदर आपके पास लगाने के लिए क्लासरूम नहीं होंगे, जब विश्वविद्यालय के अंदर आपके पास लेबोरेटरी नहीं होगी, तो मजबूरी में जो छात्र रिसर्च करना चाहता है, जो छात्र पढ़ना चाहता है, उसको मजबूरी में उन बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना पड़ेगा, जहां पे वो जो शिक्षा के व्यापारी है, जो एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट नहीं बल्कि अपना एक कस्टमर समझते हैं। उनके लिए एक एडमिशन जब आती है तो उनके लिए वो स्टूडेंट नहीं होता, उनके लिए वो एक कस्टमर होता है। एक कस्टमर की तरह वो जो एक स्टूडेंट को डील करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर। आज वही कोशिश इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को खत्म करने की जा रही है। हम लोगों से लोग पूछते हैं कि आप लोगों का 20 दिन से 18 दिन से एजिटेशन चला है, आप लोगों की मांगे क्या है? बड़े शर्म की हमें बोलते में शर्म महसूस होती है कि हम मांगे क्या बोले। एक यूनिवर्सिटी के अंदर लगाने के लिए क्लासरूम नहीं है, वो कभी मांग नहीं हो सकती। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर क्लासरूम नहीं है तो वो जरूरत है। एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए क्लासरूम एक जरूरत हो सकता है, कभी मांग नहीं हो सकता। एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने के लिए टीचर एक जरूरत है, मांग नहीं है। मांग अलग होती है। मांग तब होती है जब हमारे बुनियादी चीजें हमें हासिल है, उसके बाद हम किसी और चीज को हासिल करने की बात करते हैं, तब उसे हम मांग के साथ जोड़ सकते हैं। आज विश्वविद्यालय अपनी बुनियादी जरूरतों से जूझ रहा है। और दोस्तों, अगर किसी की जरूरतें पूरी नहीं होती, एक भूखा आदमी जिसकी जरूरत रोटी है, उसकी रोटी ही है जो उसकी भूख को शांत कर सकती है।
अगर उसकी उस जरूरत को पूरा ना किया गया तो शायद वो मर सकता है। आज विश्वविद्यालय भी ऐसी स्थिति में है कि अगर अध्यापकों की जो जरूरत है, कर्मचारियों की जो जरूरत है, यहाँ पे सिलेबस अपडेट करने की जो जरूरत है, छात्रों को हॉस्टल देने की जो जरूरत है, हमारे लाइब्रेरी के अंदर किताबों की जो जरूरत है, अगर उस जरूरत को पूरा नहीं किया गया तो ये विश्वविद्यालय आने वाले समय के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, बड़े शर्म की बात महसूस होती है, आज हम लोगों को ये बहुत, मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि आज हमें ये देखने को मिला, आज विश्वविद्यालय सभागार के अंदर एक मूवी दिखाई गई। उस मूवी को खास तौर पर हमारा जो विश्वविद्यालय का छात्र संगठन है इसलिए दिखाया गया क्योंकि उस मूवी के अंदर जो हमारा विचार है, जो लेफ्ट प्रोग्रेसिव वॉइसेस है, उसको बदनाम करने की कोशिश उस मूवी के अंदर की गई। वहां ये बताने की कोशिश की गई है कि जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म जो होता है सोसाइटी के लिए हानिकारक है। वहां ये बताने की कोशिश की गई है कि एक आदिवासी जो अपनी जमीनों के अधिकारों, अपनी जमीनों की जो लड़ाई लड़ रहा है, एक दलित जो समाज के अंदर अपने सोशल स्टेटस की जो लड़ाई लड़ रहा है, एक स्टूडेंट जो एक बेहतर शिक्षा की बात कर रहा है, उन्हें बताया गया कि ये सारे के सारे लोग जो है हमारे समाज के लिए खतरा है। और बाद में डायरेक्टर ने एक बात बोली कि हमें उन इंटेलेक्चुअल से खतरा नहीं है जो रिसर्च करते हैं, हमें उन इंटेलेक्चुअल से खतरा नहीं है जो स्पेस के ऊपर जा रहे, हमें उन इंटेलेक्चुअल से खतरा है जो सरकार की नीतियों का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, जो ये बताते हैं कि सरकार की जो ये नीति है इसका जनता पे गलत इंपैक्ट पड़ रहा है, जो ये बताते हैं कि सरकार की जो नीति हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर जो है इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि ये इंटेलेक्चुअल जो है वो समाज के लिए खतरा है। फांसीवादी ताकतें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फांसीवादी ताकतें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरी कोशिश पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर की जा रही है कि जो लोग सरकार से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की मांग करें, उनके ऊपर ये तमगा लगा दो कि आप विकास के खिलाफ हैं। अब उनका विकास का मॉडल इस तरह का है कि प्राइवेट हॉस्पिटल खोले जाएंगे बड़े बड़े, जहां आपको पैसे से इलाज करवाना पड़ेगा, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे, बड़े बड़े प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोली जाएंगी, तब जाके विकास होगा। जैसा विकास गुजरात के अंदर हुआ कि गुजरात के अंदर आपको बड़े बड़े फ्लैट मिलेंगे, बड़े बड़े फ्लाईओवर मिलेंगे, लेकिन उन फ्लैटों के अंदर लोग नहीं है, लोग फ्लाईओवर के नीचे जाके सोते हैं। वो गुजरात की रियलिटी है। इस तरह का विकास जहां चमचमाती बिल्डिंगें होंगी लेकिन बिल्डिंग में रहने वाले लोग नहीं होंगे, बड़े बड़े बाजार होंगे लेकिन लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, वो उसको विकास बोलते हैं। हमारे मायने में वो विकास है जब हर पेट के अंदर रोटी होगी, हर हाथ को काम होगा, हर बच्चा जो है वो स्कूल के अंदर होगा, बुढ़ापा जो है वो दर दर नहीं भटकेगा। सही मायने में हम उस विकास की बात करते हैं। सबको शिक्षा, सबको वरना होगी नींद हराम, वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा, सबको काम। तो आपके बीच में पूरी बात रखने के लिए और इस हमारा जो ये चला है एजुकेशन, इसको संबोधित करने के लिए बुलाना चाहूँगा हमारे कैंपस के पूर्व सेक्रेटरी कॉमरेड विक्रम कायत को कि वो यहाँ आए और आपके बीच में बात रखें। कॉमरेड विक्रम कायत।